जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भारत में इलेक्शन नजदीक देख पाकिस्तान में छाया खौफ, मोदी के होते हुए कुछ भी संभव है। ये इलेक्शन से खौफ नहीं है, मोदी का खौफ है पाकिस्तान में। मोदी से डर। अभी देखो मोदी जी, अभी ये 4 स्टेट का इलेक्शन था, उनमें से भी बीजेपी ने स्टेट जो विन किए उसके बाद, और इन लोगों को है ना कैसे भी करके कांग्रेस को लाना है, ताकि वो जो पहले जिस हिसाब से काम करते थे, भारत की जमीन एठाना, हमले करना वगैरह, तो वो कर सके। लेकिन अब ये संभव नहीं है। यदि मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी तो कोई और सरकार भी आएगी, तो वहां पे भी पाकिस्तान को लात ही पड़ेगी। तो आप इसी वेट मत करो कि मोदी जी हटे, वो नहीं हटने वाले। वो पीएम पे नहीं रहेंगे तो कोई और पद पे रहेंगे, लेकिन आपकी बैंड जरूर बजाएंगे। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद जरूर आएगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर से करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मगरबी जो बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, उसको हमने अमेरिका के कहने पर खराब कर चुके हैं। इन्होंने फैसला किया है कि हमने काबुल के ऊपर जो तालिबान का झंडा लहराया है, अब ये झंडा हमने इस्लामाबाद के ऊपर लहराना है। बात तो सही है। आपका मगरबी बॉर्डर जो है वो भारत है, उसके बारे में अगर कोई नेकी की तवक्को रखते हैं तो बहुत गलत है। और इस इमरान खान के क्राइसिस के दौरान मोदी के इलेक्शन आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद को फतह करना चाहते हैं, और इस्लामाबाद की जो फतह का आगाज है वो पाकिस्तान के जो ड्यूरेंट लाइन का जो इलाका है वहां पर छोटे छोटे इलाकों की फतह से करेंगे ही। और अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो यकीनन वो एक इससे फायदा उठाकर मजीद अगले 5 सालों के लिए हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है। भले ही इंडिया से 4 जंग हार चुके हों, मुंह काला करवा चुके हों, आधे कट गए हों, लेकिन फिर भी जो हौसला है वो इनके अंदर भरा हुआ है। लड़ने की सलाहियत नहीं है, लेकिन चोरी चकारी और सारे गलत कामों में इनसे बड़ी शायद किसी मुल्क की कोई आदमी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, पाकिस्तान में जितने भी जिहादी ग्रुप है, टीटीपी हो, टीजेपी हो और कौन कौन सा जो भी इन लोगों का ग्रुप है, तो पाकिस्तान पाल पोस का बड़ा गया था इंडिया के खिलाफ के लिए इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन वो अब भारी पड़ गया है। भाई उन लोगों का भाई एक ही मकसद है कि इस्लामाबाद में अपना झंडा फहराना। ये मेरा बयान नहीं है, बाकी पाकिस्तानी मीडिया के पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का बयान है, और जो कि आपने इंट्रो में सुना होगा। अब भाई ये कैसे होगा, क्या होगा, वो तो आपको होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आए दिन मतलब रोज अटैक हो रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पे एक खबर नहीं चलती है क्योंकि उस खबर को दबाया जाता है। और पाकिस्तानी आर्मी भाई पता ही है कि भाई भीख मांगने में व्यस्त है और बिजनेस करने में व्यस्त है, कि भाई बिजनेस को बढ़ाया जाए, पाकिस्तानी आर्मी का बिजनेस, क्योंकि हर जगह पाकिस्तानी आर्मी ही पाकिस्तान में बिजनेस करती है। तो अब इसका क्या होगा आने वाले टाइम में, वो तो आपको दिख जाएगा। और ये लोग का एक मकसद जो है वो क्लियर है कि भाई इस्लामाबाद में अपना झंडा लहराना है, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर अपना झंडा लहराया है। तो ये वही मॉडल पे चल रहे हैं। तो चलिए देना, अगर सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए देर नहीं करते, सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो का एंड में। वो बॉर्डर जो कि कभी मुल्ला उमर के 5 सालों में एक सेफ था, और आखिरी दिन में जब तालिबान आए हैं तो बहुत सेफ हो चुका हुआ था, उसको हमने बगैर किसी वजह के अफगान महाजरीन को वापस भेजना, उनकी कोई जल्दी नहीं थी, ना कोई मईशत पे बोझ बन रहे थे सबको, लेकिन भेज दिया। उससे हमने उसको बॉर्डर को इस वक्त खराब कर दिया। चमन जैसा शहर, जो इंतहाई पुरअमन शहर, मैं उस शहर में असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, क्योंकि वो कारोबारी लोग हैं, वहाँ बदनबनी नहीं होती। वहाँ कम से कम 1 महीने से धरना जारी है, और कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जिस रास्ते से हम सदियां आते जाते रहे थे, जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं, इधर खेलते हैं तो बाजार, वहाँ पे हम सामान लेके जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं तो यहाँ आके अपना जिंदगी की कुछ जरूरियात लेके जाते हैं, वहाँ ऐसा हो जाएगा। आपने कर दिया। पाकिस्तान के अंदर 2 सूबे ऐसे हैं कि जहां आप अपने अमेरिका के कहने के ऊपर एक्शन शुरू किए, खासतौर पे शुमाली इलाका जात और शुमाली वजीरिस्तान, जनूबी वजीरिस्तान, बाजोड़, ये इलाके, और बलूचिस्तान की हालत यह है कि आप इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में हैं कि वहाँ इस वक्त जितनी फोर्सेस आपकी डिप्लॉयड हैं
उन फोर्सेस में से आप थोड़ा सा हिस्सा भी स्पेयर नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए कि आपने क्या पाया कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है, ये पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं, एंड गोल इनका क्या है, जो आपने इनसे मुलाकातें करके फर्स्ट हैंड इनके मुंह से सुना या इनसे गुफ्तगू के दौरान आपने अखज़ किया कि बेसिकली ये लोग ये चाहते हैं? फैसल भाई, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये जो तालिबान है या ये जो अस्करियत पसंद है, इनका पहले एजेंडा ग्लोबल था। ये पहले ग्लोबल जहाद के ऊपर यकीन रखते थे। ये चाहते थे कि हम अमेरिका को शिकस्त देंगे, हम बड़ी बड़ी कुव्वतों को शिकस्त देंगे और सो कॉल्ड इस्लाम का जो झंडा है वो लहराएंगे। अब इन्हें इस सबक इन्होंने ये सीखा कि हम ग्लोबल एजेंडे की बजाय रीजनल एजेंडा रखते हैं। इन्होंने फैसला किया है कि हमने काबुल के ऊपर जो तालिबान का झंडा लहराया है, अब ये झंडा हमने इस्लामाबाद के ऊपर लहराना है। ये इसके ऊपर कोई जो है ना दो राय नहीं है। अब अगर आप ये समझते हैं कि आप शायद उसी ताकत में हैं जिस ताकत में आप 2007 में थे जब 27 सितंबर को बेनज़ीर थी, तो एक बात याद रखें कि आप नहीं हैं। मुल्क के पास फौज नहीं है, फौज के पास एक मुल्क है। ऑन द फेस ऑफ इट पेपर पे दिखाते हैं साल 5-10% का इंक्रीमेंट आर्मी के एक्सपेंडिचर में, लेकिन हकीकतन ये 25 से 30% है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इनकी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल पेंशन जो कि सिविलियन बजट से आती है, राइट। और ये सारा का सारा वाइट के पैसे की बात हो रही है। अगर मैं आर्मी की इनकम बताऊं तो 10% अगर वाइट है तो 90% से ऊपर इनकी ब्लैक इनकम है। तो ये सारी की सारी इनकम आती है इनके चोरी के धंधों से। तो वाइट जो आमदनी करते हैं वो तो करते ही करते हैं। पहले तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनियों में मेजॉरिटी कंपनी आर ओन्ड बाई पाकिस्तान आर्मी, शाहीन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन और जी फौजी फर्टिलाइजर, फौजी सीमेंट, ये सारी कंपनी हैं। इंटरेस्टिंगली ये जीरो कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं। तो जिन लोगों को लगता है मुल्क बैंकरप्ट है, तो भाई अवाम बैंकरप्ट है। कल को मुल्क पूरा भी जीरो हो जाए, आर्मी के पास स्टिल बहुत ज्यादा पैसा होगा। क्यों? क्योंकि एक नंबरी बिजनेस तो है ही है, ये सारा कॉर्पोरेट का काम है, प्लस कहीं प्लॉट काट दिए, कहीं डिफेंस डील में खा गए, किसी डील में। इनफैक्ट जितनी बड़ी डील होती है हर किसी में इनका कट और कमीशन है, पर्सनल लेवल पे भी और इदारे के लेवल पे भी। लेकिन जो इनके 4 धंधे हैं सबसे बड़े, उससे ये इतनी आमदन करते हैं, शायद मेरे हिसाब से तो शायद एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक भी इतना बुक्स पर प्रॉफिट ना शो करते हो। 4 धंधे बता देता हूं। पहला तो गन्स फॉर हायर है। 8-10 साल में ये इनका ऐसा धंधा है जो चल निकलता है, कहीं भी जंग शुरू हो गई ये पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या कहते हैं अपनी सर्विसेज देनी शुरू कर देते हैं। हाईली प्रॉफिटेबल है, इससे ज्यादा प्रॉफिटेबल कोई धंधा नहीं है, प्रॉफिटेबल, ठीक है। दूसरा धंधा ड्रग्स का। अब तीसरा जो इनका सबसे बड़ा धंधा है जो अभी रिसेंटली में बना है, रिसेंटली क्या 25-30 साल हो गए, वो है ईरान से पेट्रोल स्मगलिंग करने का। बॉर्डर पे जितने फौजी बैठे हुए हैं ये अपने कोर कमांडर के थ्रू ईरान से तेल खरीदते हैं लोकल करेंसी में, ना टैक्स देते हैं, ना इंपोर्ट ड्यूटी देते हैं, ना कुछ देते हैं और उसे बेचते हैं। तो सालाना 25 से 30 बिलियन डॉलर, 5 बिलियन डॉलर रफली तेल ये ईरान से भी खरीदते हैं। तो 5 बिलियन में 4-5 साल का बता रहा हूं, और होपफुली 1-1.5 बिलियन डॉलर पर ईयर की ये है। अब चोरी का माल है तो नो वन नोज। ईरान से ट्रक आते हैं, क्वेटा में उनकी क्रॉसिंग होती है, सारे के सारे जनरल उसमें पैसा खा जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धंधा है न्यूक्लियर का। इस न्यूक्लियर के धंधे में फौज ने इतनी कमाई की है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जितने भी आपको टेररिस्ट टाइप के या डिफॉल्टर टाइप के मुल्क दिखाई देते हैं, उन सबको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ एक ही मुल्क ने दी है, वो है पाकिस्तान। ये है नॉर्थ कोरिया जो अमेरिका को आके दिखाता है। लीबिया को इन्होंने देने की कोशिश की, ये पकड़े गए। पाकिस्तानी जो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और जल्द ही टीटीपी जो है इस्लामाबाद पे झंडा लहरा देगी जिस हिसाब से टीटीपी वहां पे हमले कर रही है। तो इसीलिए पाकिस्तानियों आपको हम बोल रहे थे हर बार की तरह इस बार भी बोले कि पढ़ लो, एजुकेशन ले लो, ताकि आवाम को कोई बेवकूफ ना बना सके। आपके पास एजुकेशन दोस्तों नहीं होगा ना तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। आज के समय की मैं बात कर रहा हूँ, 21वीं सदी की बात कर रहा हूँ। आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होगा, आपके ऊपर कोई भी राज कर सकता है। लेकिन इन पाकिस्तानियों को समझ में ही नहीं आ रहा। इन लोगों ने प्लान बनाया था
कि भाई हम टीटीपी को जन्म देंगे, जन्म- बनाएंगे, और अफगानिस्तान का जो एक क्या मतलब बोलते हैं, काबुल पे काबुल। मतलब हमारा पाकिस्तानी झंडा हाँ, लहराएगा। काबुल उसकी राजधानी है अफगानिस्तान की, तो वहां पे जाके हम झंडा लहरा देंगे। लहरा तो दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी हुआ उस समय, लेकिन जो झंडा था, जो फ्लैग था, वो लहरा दिया। फिर पाकिस्तान के पिछवाड़े पे इतनी बड़ी लात पड़ी है ना, अब तक नहीं सह पा रहे, हाँ। अब भी तक नहीं। अब उन लोगों ने दूसरा एक गठन किया है, वो है टीजेपी, हाँ। तहरीक जिहाद पाकिस्तान, उसका नाम है टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है। तो अब टीजेपी बनाया है, तो ये सब कुछ एक ही है, कोई ज्यादा हाँ। डिफरेंट नहीं है। तो देखते हैं पहले कौन झंडा लहराता है, टीजेपी या टीटीपी। जहां तक तो मेरे को लग रहा है हाँ। टीटीपी हो सकता है, लेकिन ये दोनों कंट्री की बात है तो टाइम लग सकता है। लेकिन जिस हिसाब से पाकिस्तान में हो रहा है, उस हिसाब से पाकिस्तान का अब कुछ भी हो सकता है, और पता लग नहीं रहा क्या है कि होगा। अभी टीटीपी तो इस्लामाबाद का झंडा लहरा कर ही छोड़ेंगे। तो देखो, यही तो प्रॉब्लम है, आवाम को बेवकूफ बना के आवाम का पैसा लूटना, आवाम को अंधेरे में रखना, खाने के लिए आटा नहीं देना, ठीक है। तो आपको ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा पाकिस्तानियों। उसके लिए गलती देखो, आपके जो वहां पे लीडर बैठे हैं ना, मैं उसकी गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है, गलती सिर्फ और सिर्फ आवाम की है। रीजन यही है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात में उलझे हुए रखे, वो है भारत हमारा दुश्मन है, इस्लाम के अलावा सब लोग काफिर है, काफिर सारे के सारे काफिर दुश्मन है, ये सब कुछ आपको भ्रमित किया। हाँ, और सरकार अपना काम करती है, और वो लोग अपना काम करते रहे, उसमें उसकी कहाँ गलती है भाई? उन लोगों का तो बिजनेस है, तो बिजनेस में तो ये सब कुछ लाजमी है, लेकिन गलती आवाम की है। आवाम ने एजुकेशन नहीं लिया, क्योंकि वहां पे ऐसा ही बोला गया कि भाई बच्चे को जिहाद सिखाओ, हाँ। बच्चे को दीनी तालीम दो। साइंस टेक्नोलॉजी वो कुछ होता ही नहीं है। और ठीक जब है? आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको क्या पता, मतलब बिल्कुल। कैसे पता चलेगा कि अभी हमारी कंट्री में क्या हो अरे रहा है? वहां पे भी पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं है पूरी तरह से नहीं है वहां पे, लेकिन उन लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है, वो लोग कुछ बोल भी नहीं सकते। उसके पास टाइम थोड़ा बहुत मिल गया, पासपोर्ट में कहीं किसी भी कंट्री का स्टैंप लग गया तो वो निकल लेंगे, बाकी कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान में। हाँ। क्योंकि वहां पे टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है, टैलेंट को दबाना ही उन लोगों का काम है। क्यों? रीजन यही है, टैलेंट को नहीं दबाया, टैलेंट बाहर आ गया तो उन लोगों का घर बंद हो जाएगा, घर पे ताला लग जाएगा, उन लोगों को सड़कों पे भीख मांगने का टाइम आ जाएगा। रीजन यही है कि वो लोगों को इतनी बुद्धि नहीं है, कमाना कैसे है, उन लोगों को इतनी बुद्धि है जरूर है कि आवाम के ऊपर लाठी चलाओ और पैसा लाओ, बस यही उनको करना है। इसलिए पाकिस्तानियों को बोल रहे थे कि गवर्नमेंट के सामने स्टैंड लेना सीख लो, स्कूलों में फोकस करो, पढ़ाई करो, अच्छी यूनिवर्सिटी लाओ, वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी लाओ, ताकि दूसरे देश का जो भी होगा लेकिन खुद के देश का तो कुछ अच्छा होगा। यही हर बार की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझाना मुश्किल है, लेकिन मेरे को लग रहा है नामुमकिन भी है। तो इस वीडियो को दोस्तों यहाँ पे समाप्त करते हैं। बाकी इन लोगों को अब लड़ने दो अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान बॉर्डर पे। बाकी हम इस वीडियो से विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।